कर्म एवं कर्मफल मीमांसा अध्याय 18 मानवीय तथा ईश्वरीय व्यवस्था में अंतर। कर्मफल की दो व्यवस्थाएं मानव जन्म में आने पर जीवों के साथ लागू हैं। प्रथम, मानव समाज को सुचारू रूप से चलाने हेतु मानवीय कर्मफल व्यवस्था तथा द्वितीय, जीवों को पाप पुण्य का यथावत फल देने हेतु ईश्वरीय व्यवस्था। यहां हम इन दोनों व्यवस्थाओं के मूलभूत अंतरों को समझेंगे, जो इस प्रकार से हैं। पहला है, मानवीय कर्मफल व्यवस्था में शरीर से किए गए तथा दूसरों के शरीर तथा संपत्ति के प्रति किए गए अपराधों को मुख्यता से तथा वाणी से किए गए अपराधों को गौण रूप से देखा जाता है। मानसिक शुभ अशुभ कर्म व्यक्तिगत हैं। किसी दूसरे के प्रति बुरी सोच को किसी अपराध की श्रेणी में नहीं रखा जाता और न ही उनके लिए किसी प्रकार के दंड का प्रावधान है। ईश्वरीय व्यवस्था में जीव के सभी मन, वाणी तथा शरीर से किए गए शुभ अशुभ कर्मों का यथावत फल मिलता है। किसी भी कर्म को किसी भी स्तर पर कभी भी छोड़ा नहीं जाता। दूसरा अंतर है, मानवीय कर्मफल व्यवस्था में मानव के उन्हीं अशुभ कर्मों को दंड योग्य माना जाता है जो कि दूसरे मानवों के प्रति किए जाते हैं। बहुधा पशु पक्षियों पर किए गए अत्याचार अपराध की श्रेणी में नहीं आते। कुछ विशिष्ट पशु पक्षियों को जो राष्ट्रीय पशु या पक्षी माने जाते हैं तथा संप्रदाय विशेष द्वारा मान्य होते हैं के प्रति अपराधों को छोड़कर मानवीय समाज में जहां कहीं भी भ्रूण हत्या को कानूनी मान्यता प्राप्त है, वहां मानव के अजन्मे बच्चों की हत्या को भी अपराध नहीं माना जाता। जबकि ईश्वरीय व्यवस्था में जीव के सभी प्रकार के कर्मों का सभी प्रकार के जीवों के प्रति किए गए कर्मों का यथा योग्य सुख दुख रूपी फल प्राप्त होता है। इस व्यवस्था में अपराध के दृष्टिकोण से किसी भी जीव के प्रति अपराध पर, चाहे वह पशु पक्षी मानव अजन्मा बच्चा आदि कोई भी क्यों न हो, कोई भेद नहीं किया जाता। तीसरा अंतर है, मानवीय कर्मफल व्यवस्था समय स्थान तथा समाज की मान्यताओं के अनुसार बदलती रहती है। एक ही प्रकार के अपराध के लिए विश्व में विभिन्न प्रचलित व्यवस्थाओं में भिन्न भिन्न दंड का प्रावधान हो सकता है तथा उसके लिए अपने अपने समाज में प्रचलित दंड दिया भी जाता है। कई बार जो कार्य एक संप्रदाय में दंडनीय होता है, वही कार्य दूसरे संप्रदाय की मान्यता में अपराध नहीं माना जाता या उसके लिए विशेष दंड का प्रावधान ही नहीं होता। जबकि ईश्वरीय कर्मफल व्यवस्था सार्वभौम मान्यताओं और सत्य पर आधारित है। यह व्यवस्था समय स्थान और व्यक्ति विशेषों की मान्यताओं से प्रभावित नहीं होती। सभी के लिए एक ही प्रकार का दंड विधान तथा सुख दुख की व्यवस्था है। चौथा अंतर है, मानवीय कर्मफल व्यवस्था में हमेशा सुधार होता रहता है तथा आगे भी सुधार की गुंजाइश रहती है। इसका कारण है कि मानव के अनुभव तथा ज्ञान में लगातार परिवर्तन होता रहता है। कई बार नए नए प्रकार के अपराधों के सामने आने पर समाज में उसके लिए नए नए कानून बनाने की आवश्यकता होती है। समाज की परिस्थितियां बदलने तथा वैज्ञानिक उन्नति होने के कारण भी नए नए कानूनों की आवश्यकता अनुभव होती रहती है तथा ऐसे में पुराने कानूनों में सुधार किया जाता है या फिर नए नियम और कानून भी बनाए जाते हैं। उदाहरणार्थ, मानव समाज में आतंकवाद की वृद्धि होने पर निर्दोष मानवों को इससे बचाने के लिए विभिन्न देशों द्वारा इस समस्या से निपटने के लिए नए कानून बनाए गए या फिर पुराने कानूनों को और अधिक सख्त बनाया गया। इसी प्रकार वर्तमान काल में कंप्यूटर के क्षेत्र में हुई प्रगति के कारण इस क्षेत्र में चोरी आदि अपराध की स्थितियां बनी हैं, क्योंकि मानवीय प्रकृति ही ऐसी है कि लोभ मोह आदि के कारण अशुभ कर्मों में फंस जाता है। ऐसे अपराधों से निपटने के लिए नए नए कानून भी विभिन्न देशों द्वारा बनाए जा रहे हैं। जबकि ईश्वरीय व्यवस्था में ईश्वर का ज्ञान पूर्ण होने से ईश्वर जानता है कि जीव अधिक से अधिक क्या क्या अशुभ या शुभ कर्म कर सकता है, अतः उसकी कर्मफल व्यवस्था में परिवर्तन या सुधार की
कोई अपेक्षा या स्थान नहीं है। जैसी व्यवस्था पूर्व कल्पों में थी वैसी ही वर्तमान कल्प में तथा वैसी ही आगे के कल्पों में भी रहेगी। पांचवा अंतर है, मानवीय कर्मफल व्यवस्था साक्ष्यों पर आधारित है। जो कुछ साक्ष्यों, सबूतों या प्रमाणों के आधार पर निर्धारित किया जाता है, उसी के आधार पर अपराधी को दंड सुना दिया जाता है या फिर शुभ कर्मों का पुरस्कार मिलता है। अगर साक्ष्यों के आधार पर निरपराधी भी दोषी सिद्ध हो जाए तो न्यायाधीश उसी आधार पर उस व्यक्ति को प्रचलित नियमों के अनुसार दंड दे देगा। कई बार न्यायाधीश सत्य जानता हुआ भी दोषी सिद्ध हुए निरपराध व्यक्ति को दंड देने के लिए बाध्य हो जाता है, जबकि ईश्वरीय कर्मफल व्यवस्था में साक्ष्यों का कोई स्थान नहीं है। ईश्वर सर्वव्यापक तथा सर्वज्ञ होने से सभी जीवों के कर्मों को यथावत जानता है, अतः वैसा ही न्याय भी करता है। छठा अंतर है, मानवीय कर्मफल व्यवस्था में कर्मफल की अवधारणा व्यक्ति के जीवित रहते हुए ही संभव है। व्यक्ति की मृत्यु के साथ ही उसके सभी शुभाशुभ कर्म मानवीय व्यवस्था में दंड या पुरस्कार के दृष्टिकोण से समाप्त हो जाते हैं। मृत्यु के पश्चात उस पर अभियोग नहीं चलाया जा सकता और न ही दंड या पारितोषिक दिया जा सकता है। जहां कहीं भी मृत्यु के बाद व्यक्ति का सम्मान या उसके शुभ कर्मों का पारितोषिक दिया जाता है तो उसे ग्रहण करने वाले उसके निकट के संबंधी ही होते हैं, और वही संबंधी जो पारितोषिक लेने को तो तैयार रहते हैं, वे भी उसके अशुभ कर्मों के दंड को किसी भी अवस्था में स्वीकार नहीं करते हैं। जैसे हत्या के लिए आजीवन कारावास या फांसी की सजा या चोरी के लिए कारावास का दंड, चाहे वे संबंधी उस चोरी से प्राप्त धन का उपयोग ही क्यों न कर रहे हों। अतः मानवीय कर्मफल व्यवस्था व्यक्ति के जीवित रहते ही संभव है, जबकि ईश्वरीय कर्मफल व्यवस्था में जीव की कभी मृत्यु नहीं होती, मात्र शरीर का वियोग ही होता है और जीव को अपने कर्मों का शुभ अशुभ परिणाम जाति, आयु और भोग के रूप में भोगना ही होता है, चाहे वह कितने ही काल के पश्चात क्यों न मिले। जीव और ईश्वर के नित्य होने से ईश्वर की कर्मफल व्यवस्था भी नित्य ही है। बिना कर्मों का फल भोगे कर्म नष्ट नहीं होते। सातवां अंतर है, मानवीय कर्मफल व्यवस्था में संपत्ति के प्रति किए गए अपराधों की कुछ स्थितियों में क्षतिपूर्ति का विधान रहता है, परंतु शारीरिक रूप से प्राप्त हुए दुखों की क्षतिपूर्ति संभव नहीं होती। जैसे चोर द्वारा चोरी किए गए सामान की वापसी तो संभव हो सकती है, परंतु किसी द्वारा किसी दूसरे व्यक्ति की टांग तोड़ दिए जाने पर उस व्यक्ति को जो दुख मिला वह तो भोगना ही होगा, चाहे उस अपराध के लिए अपराधी को कारावास ही क्यों न भुगतना पड़े या उस अपराध को टांग तोड़ने के लिए आर्थिक क्षतिपूर्ति के रूप में धन देना पड़े। अतः कुछ व्यवस्थाओं में किसी किसी प्रकार से क्षतिपूर्ति संभव होती है, जबकि ईश्वरीय कर्मफल व्यवस्था में जहां तक सिद्धांतों का संबंध है तथा हमारे स्वाध्याय का संबंध है, अभी तक इस पक्ष में कोई सिद्धांत नहीं मिला जिससे यह सिद्ध हो सके कि दूसरों द्वारा हमारे प्रति किए गए अपराधों की किसी प्रकार की क्षतिपूर्ति होती है। महर्षि व्यास जी भी योग दर्शन 2.13 के भाष्य में लिखते हैं, कर्म गतिश्चित्रा दुर्विज्ञाना चेति, अर्थात कर्म की गति विचित्र और दुर्बोध्य है। यह मानव के लिए पूर्ण रूप से जानना संभव नहीं है। इस विषय को हमने भोग अध्याय 6 में उठाया है, जिसमें यह दिखाया गया है कि ईश्वरीय व्यवस्था में आदि भौतिक अथवा आदि दैविक दुख पाने वाले जीव के समतुल्य पाप कर्म भुक्त नहीं माने जा सकते। आठवां अंतर है, मानवीय कर्मफल व्यवस्था में कई बार बहुत से अपराधों के लिए सामूहिक दंड की व्यवस्था होती है तथा कई बार अधिकतम दंड का प्रावधान होने से सभी अपराधों का उचित दंड मिल ही नहीं पाता। उदाहरणार्थ, एक हत्या का दंड भी मृत्यु दंड और कई हत्याओं का दंड भी अधिकतम मृत्यु दंड ही है। ऐसी अवस्था में सभी अपराधों का दंड उचित दंड मिलना संभव ही नहीं होता। चोरी चाहे थोड़े धन की हो या सामाजिक अथवा सरकारी विपुल संपत्ति की, दंड लगभग एक सा ही होता है और दंड की भी अधिकतम सीमा
दंड संहिता में नियत है जिससे अधिक दंड दिया ही नहीं जा सकता। अतः मानवीय कर्मफल व्यवस्था में दंड विधान की सीमा होने के कारण हर स्थिति में उचित दंड संभव ही नहीं होता, जबकि ईश्वरीय व्यवस्था में प्रत्येक कर्म का उचित फल मिलता है। किसी भी कर्म का फल भोगे बिना उसका समाप्त होना संभव ही नहीं है, क्योंकि जीव नित्य है, न कभी पैदा हुआ और न कभी मरता है। वहां दंड की भी कोई सीमा लागू ही नहीं होती। जीव को प्रधान फलोन्मुख कर्माशय के आधार पर ही शरीर मिलता है तथा शरीर मिलने पर उसी अभुक्त कर्माशय के आधार पर ही आयु और भोग मिलते हैं। अतः ईश्वरीय व्यवस्था में चाहे कर्मों का सामूहिक फल मिलता है, फिर भी हर कर्म के उचित फल ही मिश्रण ही उस सामूहिक फल को निश्चित करता है। इसी प्रकार एक से अधिक मानवों की हत्याओं और मानवेतर प्राणियों के वध करने पर हर हत्या और वध का समुचित दंड जीव को मिलता है। किसी शरीर विशेष का कोई बंधन जीव पर लागू नहीं होता। 9वां अंतर है, मानवीय कर्मफल व्यवस्था में मनुष्यों के लिए क्षमा की अवधारणा रहती है। जब कोई अपराध किसी बड़े अपराधी गिरोह या समूह को पकड़वाने के लिए न्याय व्यवस्था का सहयोग करता है, या फिर कोई राष्ट्र हित का ऐसा कार्य करता है जिससे राष्ट्र को या बहुत से मानवों को लाभ मिलता है, तो न्याय व्यवस्था उस अपराधी को उसके किए अपराधों के लिए उसे क्षमा भी कर दे सकती है। वर्तमान शासन व्यवस्था में राष्ट्राध्यक्ष के पास भी विशिष्ट परिस्थितियों में विशिष्ट कारणों के आधार पर किसी अपराधी के अपराध को या उसके दंड को क्षमा कर देने का अधिकार रहता है। और तो और भारत में मृत्युदंड पाए अपराधी के पास संविधान के अंतर्गत दया याचिका का अधिकार है, जिस पर राष्ट्रपति निर्णय लेता है। जबकि ईश्वरीय व्यवस्था में जीव के किसी भी कर्म के लिए किसी भी प्रकार की क्षमा का कोई प्रावधान नहीं है। ईश्वर जीव के सभी शुभाशुभ कर्मों का उचित फल देता ही है, चाहे जीव एक अशुभ कर्म के बदले हजारों शुभ कर्म भी क्यों न कर ले, तो भी उसके एक अशुभ कर्म का दंड पृथक ही मिलेगा और उन हजारों शुभ कर्मों का पृथक सुख फल मिलेगा। 10वां अंतर है, मानवीय कर्मफल व्यवस्था में सीमित ज्ञान के कारण हर कर्म का पूर्ण न्याय हर स्थिति में संभव नहीं होता। मानव का कर्म का ज्ञान तथा उसके दंड का ज्ञान दोनों का पूर्ण न होने से तथा समय और स्थान के अनुसार बदलता रहने से पूर्ण न्याय संभव ही नहीं हो पाएगा। जबकि ईश्वरीय कर्मफल व्यवस्था में ईश्वर का जीवों के कर्मों का ज्ञान तथा हर शुभाशुभ कर्मों के उचित फल का ज्ञान पूर्ण होने से हर स्थिति में हर जीव के साथ केवल और केवल न्याय ही होता है। 11वां अंतर, मानवीय कर्मफल व्यवस्था में व्यक्ति के आपराधिक कर्म का निर्धारण, अपराधी को पकड़ने की व्यवस्था, न्याय करने की व्यवस्था तथा दंड को क्रियान्वयन करने की व्यवस्था अलग अलग होती है। सामान्यतः यह सभी व्यवस्थाएं एक दूसरे की पूरक हैं, जिससे व्यक्ति को उसके द्वारा किए गए अपराध का दंड समाज में प्रचलित दंड विधान के अनुसार मिलता है। अगर इस प्रक्रिया में कोई भी व्यवस्था दोषपूर्ण कार्य करती है तो अपराधी को प्रचलित विधान के अनुसार भी उचित दंड नहीं मिल पाता और परिणाम स्वरूप या तो अधिक दंड मिल जाता है या कम दंड मिलता है, या फिर अपराधी दंड पाए बिना छूट भी जाता है। अतः दंड विधान बहुत लोगों द्वारा की जाने वाली कार्यविधि पर आश्रित रहता है, जबकि ईश्वरीय व्यवस्था में ईश्वर सर्वशक्तिमान है और उसकी व्यवस्था में कोई अलग अलग विभाग नहीं है, जिससे किसी प्रकार का दोष कभी भी नहीं आ सकता। सभी जीवों को उनके कर्मों का यथायोग्य दंड ईश्वर की सर्वशक्तिमत्ता के आधार से मिलता है। 12वां अंतर है, मानवीय कर्मफल व्यवस्था में न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत व्यक्ति के अपराध का निर्धारण करना होता है। इस व्यवस्था में यह निर्धारित करना होता है कि जो अपराध हुआ है वह इस व्यक्ति ने किया है या नहीं, और अगर किया है तो किन परिस्थितियों में किया गया है।
मानवीय व्यवस्था में यह सिद्धांत भी काम करता है कि चाहे 100 अपराधी छूट जाएं, परंतु एक निर्दोष तथा निरपराध व्यक्ति को दंड नहीं मिलना चाहिए। अतः न्याय व्यवस्था यह देखती है कि अमुक अपराध के लिए जिस व्यक्ति को अपराधी मानकर न्याय व्यवस्था के समक्ष प्रस्तुत किया गया है, क्या वास्तव में उस व्यक्ति ने अपराध किया भी है या नहीं। अगर वह अपराध उसने नहीं किया ऐसा साक्ष्यों के आधार पर प्रमाणित हो जाता है तो उसे छोड़ दिया जाता है, चाहे उसने वास्तव में वह अपराध किया भी हो या फिर कई अन्य अपराध किए हों जो उस न्यायालय के विचाराधीन नहीं है। अतः यह व्यवस्था दोषपूर्ण है। जबकि ईश्वरीय कर्मफल व्यवस्था में ईश्वर सर्वव्यापक तथा सर्वज्ञ होने से सबके अंदर उपस्थित होकर सभी के कर्मों को यथावत जानता है। अतः वह जीव के किए हुए कर्मों का यथावत न्याय कर पाता है, ना कि किसी अपराधी के लिए प्रस्तुत जीव के अपराधी या निरपराध होने का निर्णय किन्हीं आधारों या साक्ष्यों पर करता है। 13वां अंतर है, मानवीय समाज में मात्र शुभ कर्मों के लिए ही पुरस्कार नहीं मिलते, वरन कई बार कुछ कला विशेष में, ज्ञान में या किसी अन्य विशिष्ट योग्यता के आधार पर भी पुरस्कार तथा सम्मान दिया जाता है। चाहे वह कला, ज्ञान या अन्य कोई विशेषता आदि समाज में बुराई, अनाचार, दुराचार, हिंसा, लोभ, क्रोध आदि बुराइयों को ही प्रचारित तथा प्रसारित कर रहे हों। उदाहरणार्थ, आज के युग में विश्व सुंदरी प्रतियोगिता में अपने शरीर की नुमाइश करके शरीर की तथाकथित सुंदरता को दिखाने पर हर राष्ट्र से आई सुंदरियों में से एक को विश्व सुंदरी चुनकर सम्मानित किया जाता है। इसी प्रकार सिनेमा के द्वारा समाज में हिंसा, कामाचार, अनाचार, दुराचार के फैलने के बाद भी विभिन्न कलाकार समाज द्वारा सम्मानित किए जाते तथा पुरस्कृत किए जाते हैं। यह दोष किसी एक देश में नहीं वरन पूर्ण विश्व में फैला हुआ है। जबकि ईश्वरीय व्यवस्था में सभी जीवों के शुभाशुभ कर्मों का यथा योग्य फल मिलता है। शुभ कर्मों का निर्धारण किन्हीं वर्ग विशेष की मानवीय प्रचलित मान्यताओं पर आधारित न होकर वरन सभी जीवों के लिए सार्वभौम कल्याणकारक नियमों के आधार पर होता है, चाहे उन नियमों को जीव माने या न माने। ईश्वरीय व्यवस्था में कर्म का परिणाम, प्रभाव, कर्म करने वाले की स्थिति तथा ज्ञान सभी उसके फल को निर्धारित करने में सहायक होते हैं। ईश्वरीय व्यवस्था के नियम सार्वभौम हैं तथा उनमें किसी प्रकार का परिवर्तन कभी भी किसी भी काल में और किसी भी जीव के लिए संभव नहीं है। 14वां अंतर, मानवीय कर्मफल व्यवस्था में व्यक्ति द्वारा कई प्रकार के अशुभ कर्मों के करने पर भी न्याय व्यवस्था पीड़ित व्यक्ति की शिकायत पर आरंभ होती है, और अगर पीड़ित व्यक्ति अपनी शिकायत वापस ले ले तो भी दंड व्यवस्था की कार्यवाही या तो आरंभ ही नहीं होती या फिर समाप्त हो जाती है। ऐसे अपराधों में मुख्यतः वाणी के अपराध तथा सामान्य रूप से शारीरिक तथा संपत्ति के प्रति अपराध शामिल हैं। ईश्वरीय कर्मफल जबकि ईश्वरीय कर्मफल व्यवस्था में अशुभ कर्म करने पर व्यवस्था अपने आप ही लागू हो जाती है। पीड़ित व्यक्ति की शिकायत पर ही शुरू नहीं होती या पीड़ित व्यक्ति द्वारा अपराधी को क्षमा कर दिए जाने पर भी ईश्वरीय न्याय व्यवस्था उस अशुभ कर्म के लिए समाप्त नहीं होती। अतः ईश्वरीय व्यवस्था में जीव के कर्मों का शुभ अशुभ फल हर व्यवस्था में मिलता ही है, चाहे उसके लिए पीड़ित व्यक्ति शिकायत करे या न करे, चाहे उस अपराध या दोष से पीड़ित व्यक्ति अपने बुरा करने वाले को क्षमा कर दे, तब भी ईश्वरीय व्यवस्था अपने नियमानुसार लागू रहती है। 15वां अंतर है, मानवीय कर्मफल व्यवस्था में कभी कभी दंड या पारितोषिक उस व्यक्ति को भी मिल जाता है जिसने वह कर्म किया ही न हो, अर्थात दूसरे के कर्मों का फल दूसरे का मिल जाना। जबकि ईश्वरीय व्यवस्था में ऐसा नहीं हो सकता। ईश्वरीय व्यवस्था में हर जीव को मात्र अपने ही कर्मों का फल मिलता है, उसके किसी कर्म का फल दूसरे को या किसी दूसरे जीव के कर्मों का फल उसे मिल ही नहीं सकता। इस प्रकार हमने यहां मानवीय कर्मफल व्यवस्था तथा ईश्वरीय कर्मफल व्यवस्था के मुख्य मुख्य अंतरों को समझने का प्रयास किया है, जिससे यह स्पष्ट होता है कि मानवीय न्याय व्यवस्था कर्मफल व्यवस्था अपूर्ण तथा सुधार की अपेक्षा सदा रखती है। अब आगे अपने पाप कर्मों से बचने के लिए स्वयं ही यथासंभव
दंड पाने या ग्रहण करने की प्रक्रिया, जिसे प्रायश्चित्त भी कहते हैं, का विधान प्रस्तुत किया जाएगा।